महिलाओं की सुरक्षा पर बात कौन करेगा। इस बात को करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा भी आपको सुनिश्चित करनी होगी। इस चीज को समझना होगा। आज हम आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर होते ही नहीं। जो लड़की जो पीड़िता सफदरजंग में एडमिट है वो सफदरजंग में होती ही नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा देने से ही महिला की सुरक्षा हो जाती। मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, वही जंतर मंतर जहाँ पे आए दिन लोग अपनी अपनी मांगे लेकर यहाँ पे धरना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि एक पीछे जो बैनर है इसमें लिखा है एसिड अटैक करने वालों को सख्त सजा मिले। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक छात्रा के साथ एक दरिंदगी कह सकते हैं इसे, जो कि उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है। और जहां कहा जाता है जो सरकार के बड़े बड़े वादे होते हैं महिलाएं सुरक्षित है। मैं सवाल करना चाहती हूँ आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। चलिए बात करते हैं जो इस आंदोलन में, जो इस प्रोटेस्ट को करने के लिए छात्राएं आगे बढ़कर आई हैं। आपका पहले तो नाम क्या है? मेरा नाम अभिप्सा है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF की तरफ से यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर अपना डिमॉन्स्ट्रेशन विरोध रख रही है। अच्छा, ये जिस संगठन के थ्रू आप कर रहे हैं वो संगठन कब शुरू हुआ? देखिए वो मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज बता देती हूँ। आपके यहाँ पे चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हिंदुस्तान का सबसे पहला छात्र संगठन है और वो 1925 में बना था और ये उसका इतिहास है। वो छात्रों की मांगों के लिए सदियों से लड़ता आ रहा है, आवाज उठाता आ रहा है और आज भी हम लोग आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप जिम्मेदार किसको मानती है जो घटनाएं हो रही हैं और आए दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से एक तो जो मुजरिम है जिन्होंने ये काम किया है वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उनके साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है जो इस तरीके के मंसूबों को रोक नहीं पा रहा है, एसिड अटैक को वो रोक नहीं पा रहा है, रेप को वो रोक नहीं पा रहा है। तो मैं पूर्ण रूप से ये बोलना चाहती हूँ कि ये सरकार की भी नाकामी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये उनकी भी नाकामी है। लेकिन जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके बाद भी आप सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हैं? सीसीटीवी कैमरा लगा देने से ये नहीं हो जाता है कि महिलाएं सुरक्षित है। अगर सीसीटीवी कैमरा ही सुरक्षा देता तो ये इस तरीके की स्थिति आज हम देखते ही नहीं। आज हम आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर होते ही नहीं। जो लड़की जो पीड़िता सफदरजंग में एडमिट है वो सफदरजंग में होती ही नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा देने से ही महिला की सुरक्षा हो जाती तो। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रही जो कि सरकार के वादे हैं वो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं? बिल्कुल खोखले हैं, तभी तो आज हम आप लोग यहाँ पर है। वो सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर महिलाओं के लिए मुफ्त का टिकट रख दे हैं बसों में, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर बात कौन करेगा। इस बात को करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा भी आपको सुनिश्चित करनी होगी। इस चीज को समझना होगा। मैम, सरकार तो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, फिर भी आप सरकार को क्यों घेर रहे हो? सरकार को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि वो बात तो बिल्कुल सही आपने कहा कि वो करती है। वो कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये वो एक नारा देती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नारा बहुत ही खोखला नारा है, क्योंकि जब हम देखते हैं स्कूल के अंदर तो ड्रॉप आउट्स होते हैं महिलाओं के, इस पर कोई सुनवाई नहीं, इस पर क्या उनका प्रतिक्रिया होता है ये पता नहीं। जब बाहर एक छात्रा जो भूमिका अपना एग्जाम देने के लिए जाती है प्री बोर्ड का, तो उसके ऊपर एसिड का अटैक हो जाता है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लॉज है, ये हमें पता नहीं है। निर्भया जो हमारे देश की बेटी, जिसके लिए आज हम यहाँ पर उसका दिवस भी मना रहे हैं, निर्भया दिवस भी हम आज लोग मना रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित है, उसके बाद भी सरकार ने क्या कर लिया? क्या इस तरीके की घटनाएं रुक गई? मनीषा वाल्मीकि जो यूपी के अंदर उत्पीड़न हुआ, उसके बाद क्या ये चीजें रुक गई? तो बिल्कुल ये सरकार की नाकामी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार को, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा।
अब जो इस तरह से रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, इससे तो हिंदुस्तान की संस्कृति को आज पहुंचती है। तो लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को कैद करना चाहिए, ऐसी बोलती है सरकार। सरकार अगर इस तरीके की बात करती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं एक नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के एक उनके दिमाग में जो ये कूटनीतियां हैं उस चीजों को तोड़ना होगा। और जेंडर इक्वेलिटी की बात तो हमें उनको भी फिर समझानी होगी। और अगर इस तरीके की सरकार बात भी करती है और सरकार समझती है, अपने दिमाग में इस तरीके की चीजों को डेवलप करती है, तो ये उनका जो ड्यूअल कैरेक्टर है, जो उनका नारा भी है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो वो भी आपके सामने बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। इसी बात से वो बात ही ध्वस्त हो जाती है कि वो महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। भारत की संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये कहाँ से भारत की संस्कृति धूमिल हो रही है। जब सावित्री बाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे जाती है तो कहाँ सरकार, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो धूमिल हो रही है। हिंदुस्तान की संस्कृति हम आप लोगों से है, महिलाओं से ही है, और इस बात को हमें समझना होगा। प्रधानमंत्री जी जब भी महिलाओं की बात करते हैं, महिला की सुरक्षा की ज्यादा बात करते हैं, हमारी सरकार में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन है। और वहीं पे प्रधानमंत्री जी जब भी भाषण देते हैं स्टेट में, तो भावुक हो जाते हैं महिलाओं की बात को लेकर। फिर भी आप कह रहे हो कि महिला सुरक्षित नहीं है भारत में। देखिए, बोलना और जमीनी हकीकत पर होना ये दो बहुत ही अलग बातें हैं, और इस बात को हमें समझना होगा। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा, ग्रास रूट पर बात करना, काम करना और खाली भाषण में बातें बोलना, ये दो अलग बातें हैं। और ये दो अलग बातें आज की महिलाएं बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। चुनावी बातों को और सच्चाई में जो काम है वो किस तरीके से हो रही है, ये महिलाएं समझ चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी बेशक ये बातें बोलते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक हमको देखने को इम्प्लीमेंटेशन के साथ नहीं मिल रही है जिसमें महिलाएं सुरक्षित फील करें, जिसमें महिलाएं अपनी चैन की सांस को ले सके, जिसमें छात्राएं बिल्कुल बिना डर के अपनी यूनिवर्सिटी जा सके, स्कूल जा सके। हमें इस तरीके की कोई भी नीतियां, पॉलिसियां अभी तक देखने को नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल महिला विरोधी बात है और इस तरीके की बातों को हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें ही ऐसे लोगों को हौसला देती हैं कि इस तरीके की हरकतें हो। कहीं ना कहीं ये ड्यूल कैरेक्टर है, क्योंकि वो अपने आप को बाबा बोलते हैं, अपने आप को बहुत लेजेंड आदमी मानते हैं, और कुछ ना कुछ कई तो लोग भी उनको बहुत आगे सपोर्ट करते हैं। उनको भी समझना होगा ये ड्युअलिटी को, और वो महिला विरोधी हैं, ये बात उनके इस स्टेटमेंट से ही साबित हो जाती है।